नमः संस्कृताय। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो हिंदी वर्णिका से संबंधित है। वर्णिका से 15 नंबर का वस्तुनिष्ठ और 4 नंबर का विषयनिष्ठ प्रश्न आता है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं या चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं लेखक परिचय का अभ्यास कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। पहला पाठ है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास हैं और श्रीनिवास का जो असली नाम है वो है मास्ती वेंकटेश अयंगार। बहुत बार पूछ दिया जाता है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। या श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, या निम्नलिखित में से कौन पाठ श्रीनिवास द्वारा लिखित है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आगे आप देखेंगे ढहते विश्वास के लेखक सातकोड़ी होता है, माँ के लेखक ईश्वर पेटलीकर है, नगर के लेखक सुजाता है और सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन है। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक सावरदैया है। ध्यान देना है, इसमें श्रीनिवास का पूरा नाम है और साथ में सुजाता का पूरा नाम दिया हुआ है। इन दोनों का उपनाम है सुजाता और श्रीनिवास, तो यह ध्यान दीजिएगा। और बाकी से तीनों का वही नाम है। अगला मैं आपको बताऊंगा भाषा और अनुवाद। तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, ढहते विश्वास उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, माँ गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, नगर तमिल भाषा का कहानी है और धरती कब तक घूमेगी राजस्थान भाषा की कहानी है। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि श्रीनिवास किस भाषा के लेखक हैं, तो आपको ध्यान देना है या श्रीनिवास किस भाषा के लोकप्रिय लेखक हैं, या सातकोड़ी होता किस भाषा के लोकप्रिय हैं, या ईश्वर पेटलीकर। तो ध्यान दीजिएगा, सभी का जो भाषा है इसी भाषा के ये लोकप्रिय हैं। या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि श्रीनिवास कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो ध्यान दीजिएगा श्रीनिवास कन्नड़ अर्थात कर्नाटक के, सातकोड़ी होता उड़िया अर्थात उड़ीसा के हैं कथाकार, और ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा में लिखे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि गुजरात के हैं, और सुजाता तमिल भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, और सावरदैया ये राजस्थानी भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। इन लोगों ने प्रादेशिक भाषाओं में लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद दही वाली मगम्मा का BR नारायण ने किया है, ढहते विश्वास का राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है, माँ का गोपाल दास नागर ने किया है, और नगर का KA जमुना ने किया है, और धरती कब तक घूमेगी लेखक ने स्वयं किया। अर्थात सावरदैया लेखक भी हैं और अनुवादक भी हैं। तो यहाँ पूछा जा सकता है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, कन्नड़ भाषा से। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, उड़िया से। माँ किस भाषा से अनुदित है, गुजराती से। इस प्रकार आगे भी समझिएगा। पांचों लेखक परिचय में 3 का ही लेखक परिचय दिया हुआ है, तीनों का जन्म दिया हुआ है। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1991 कोलार कर्नाटक के थे। इसी प्रकार सातकोड़ी होता 29 अक्टूबर 1929 मयूरभंज उड़ीसा के ही थे, और सुजाता 3 मई 1935 चेन्नई तमिलनाडु के थे। जिस भाषा के लेखक हैं उसी प्रदेश में इन लोगों का जन्म हुआ है। इन पांचों पाठ से संबंधित कुछ लेखक परिचय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। दही वाली मगम्मा का विषय क्या है, तो परिवार में आर्थिक अधिकार के लिए सास बहू के बीच में चलने वाले द्वंद्व का चित्रण है इसका मुख्य विषय। ठीक इसी प्रकार ढहते विश्वास का देखेंगे तो देवी देवताओं में विश्वास के स्थान पर कर्म में विश्वास का वर्णन किया गया है। और तीसरा माँ का विषय क्या है, तो अपंग और असमर्थ संतान के प्रति माँ का ममता अन्य संतानों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जैसा कि कहानी से पता भी चलता है। चौथा है नगर का विषय क्या है जी, नगर स्थित सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के संवेदनहीनता का चित्रण दिया गया है। नहीं तो जो वहाँ पर एडमिट कराने के लिए ले गई थी उसका एडमिट हो जाता पापाती का। आगे आप ध्यान देंगे धरती कब तक घूमेगी, इसमें क्या है, एक माँ अपनी अनेक संतानों को भरण पोषण कर सकती है पर अनेक संतानें अपनी माँ का भरण पोषण नहीं कर पाती है। यह एक सामाजिक कहानी है, पारिवारिक कहानी भी कर सकते हैं। आगे आप ध्यान देंगे श्रीनिवास को कौन कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। किस रचना पर, सन्ना
कथेगुलू पर 1968 ईस्वी में, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। दही वाली मगम्मा कहाँ की कहानी है? तो बेंगलुरु की कहानी है। बेंगलुरु में मगम्मा दही बेचती है। ढहते विश्वास के जो लेखक हैं वो भुवनेश्वर में रेल समन्वयक और राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रहे, और लगभग इनकी 1 दर्जन पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। ईश्वर पेटलीकर की जो प्रसिद्ध कहानी है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, अंडरलाइन कर लें इसको। प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई, और इनका प्रमुख उपन्यास है काला पानी। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? मैंने आपको प्रारंभ में बताया, तो गुजरात के हैं। और किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजराती भाषा के हैं। अगला नगर में देखें, लेखक का प्रमुख जो उपन्यास है, अर्थात एस रंगराजन भी कह सकते हैं, सुजाता भी कह सकते हैं, तो इनका करैयेल्लान सेनबकप्पू और कन्वु तोतिरशाले, इनकी 25 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ रचनाओं पर चलचित्र भी बने हैं। अगला धरती कब तक घूमेंगे देखें, सावरदैया किस भाषा के कथाकार हैं? तो आप राजस्थानी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और कहाँ के हैं? तो राजस्थान के हैं। चलिए अब अगला पृष्ठ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इन 5 कहानियों में प्रमुख पात्र। इससे भी संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं कि मगम्मा कौन है, नजम्मा कौन है, रंगप्पा कौन है, लक्ष्मी कौन है, अच्युत कौन है, गुणनिधि कौन है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा, कौन पात्र किस कहानी का है और किस पात्र से किसका कैसा संबंध है। प्रत्येक पात्र यानी प्रत्येक कहानियों की नायिका कौन है? सभी नायिका प्रधान है, नायक प्रधान कहानी नहीं है, 5 नायिका प्रधान है। तो ध्यान से देखेंगे, दही वाली मगम्मा सबसे प्रमुख पात्र है। मगम्मा ये नायिका है, परित्यक्ता है, कहानी से पता चलता है कि इसके पति ने इनको छोड़ दिया है, और अबलूर के पास एक गांव है वेंकटपुर, वहाँ की रहने वाली है। कई बार पूछा जाता है कि मगम्मा किस गांव की रहने वाली है। दूसरा है नजम्मा, ये मगम्मा की बहू है। तीसरा रंगप्पा, ये मगम्मा के गांव का एक जुआरी है। चौथा मुख्य पात्र है कथावाचिका, माजी हैं, ये बेंगलुरु की रहने वाली है, वहाँ दही बेचने जाती है मगम्मा, उसी के आधार पर उनसे परिचय हो गया है। मगम्मा पूरे कहानी में विशेष रूप से मगम्मा के परिवार में 4 सदस्य हैं। एक तो मगम्मा है, एक उनका बेटा है, पुत्रवधू है जिससे उसका विवाद चलता था, और एक पोता है जिसको लेकर विवाद हो गया था। ढहते विश्वास में देखें तो सबसे प्रमुख पात्र है लक्ष्मी, और इसकी नायिका कौन है? लक्ष्मी नायिका, जो प्रमुख पात्र होता है वही नायिका होता है। इसका जो घर है वो देवी नदी के किनारे दलेई बांध है, देवी नदी पर, उस बांध के नीचे इनका घर है। दूसरा लक्ष्मण, जो लक्ष्मी का पति है और कलकत्ता में नौकरी करता है। तीसरा है अच्युत, ये लक्ष्मी का बड़ा पुत्र है। लक्ष्मी के 2 पुत्र हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, 2 पुत्रियां हैं। तो जो छोटा वाला है वो 1 साल का है, सबसे बड़ा अच्युत है। गुणनिधि पड़ोसी शिक्षित युवक है जो कटक से पढ़कर आया है, और बांध बांधने के लिए इसने गांव में एक सेवा दल बनाया था, स्वेच्छा सेवक दल। ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो गुणनिधि ने किया। अगला तहसीलदार है, इनका कोई विशेष रोल नहीं है, इतना ही पता चला कहानी के आधार पे कि लक्ष्मी इनके यहाँ काम करती है। अन्य पात्र हैं सरपंच जी हैं, शंकर हैं, मकरा है, चंद्रा है, इस प्रकार और भी पात्र हैं। लक्ष्मी के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। एक लक्ष्मी खुद हैं, एक उनके पति लक्ष्मण हैं, 2 पुत्र हैं, जो सबसे बड़ा है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था अच्युत, और सबसे जो छोटा पुत्र है वो 1 वर्ष का, 2 पुत्रियां भी हैं। तीसरा कहानी है माँ। माँ कहानी में जो नायिका है वो मंगू की माँ है। नाम तो नहीं दिया हुआ है लेकिन मंगू की माँ इतना ही दिया हुआ है। और मंगू की माँ की 4 संतानें हैं, 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें हैं? तो 4 संतानें हैं। कभी कभी पूछ देता मंगू के अलावा मंगू की माँ की कितनी संतानें हैं? तो मंगू के अलावा 3 संतानें होंगी। मंगू का उम्र 12-14 साल, 12-14 साल कहानी प्रारंभ होता है तो 12 साल बताया जाता है। कहानी 2 साल बाद जब वो उसकी माँ शादी के सपने देखने लगती है तब तक वो 14 साल की हो जाती है। जन्मजात पागल और गूंगी है, और 4 संतानों में सबसे छोटी है। एक उसी की गांव की लड़की है कुसुम, मंगू के गांव की कन्या पाठशाला में पढ़ने वाली लड़की है जो पागल हो गई थी, तथा अस्पताल में इलाज होने के बाद वो
ठीक हो गई। उसी को देखकर मंगू की माँ भी चाही कि हम मंगू को अस्पताल में भर्ती कराएंगे। चौथा कहानी नगर है। नगर की जो मुख्य पात्र हैं, नायिका हैं, उसका दो दो नाम दिया हुआ है। बल्ली अम्माल भी कहते हैं उसको और बली अम्मा भी कहते हैं। ये दोनों एक ही हैं। ये नायिका है, विधवा है और ये मुनांडी पट्टी की रहने वाली है। अर्थात बली अम्मा की गांव का नाम क्या है? मुनांडी पट्टी। ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि बली अम्मा किस गांव की रहने वाली है। और दूसरा जो पात्र है इसमें पापाती। बली अम्मा की 12 वर्ष की पुत्री है और इसको मेनिंजाइटिस रोग हो गया है। अस्पताल के डॉक्टर तथा कर्मचारी, बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े जो प्रमुख हैं, जो बहुत ही दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर धनशेखरन, श्रीनिवासन, पाल है, मिरांडा है और अमलराज हैं। ये उस अस्पताल के कर्मचारी हैं, अमलराज। अगला, धरती कब तक घूमेगी। इसमें सबसे प्रमुख पात्र सीता है, ये नायिका है और विधवा है और 3 पुत्रों की माँ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर, क्योंकि सभी प्रश्न बनते हैं। सीता के कितने पुत्र हैं? तो 3 हैं। तीनों पुत्रों का नाम, जो सबसे बड़ा है उसका नाम है कैलाश, उसकी पत्नी का नाम राधा है। नारायण, उसकी पत्नी का नाम भंवरी है। और जो सबसे छोटा पुत्र है विज्जू, उसकी पत्नी का नाम पुष्पा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं कि विज्जू का पत्नी का नाम क्या है, या सीता के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है, या सीता के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। अगला आप देखेंगे शेष महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात वो जो 2 चार्ट मैंने आपको बताया, उन चार्ट से बाहर के भी प्रश्न आएंगे जो किताब से संबंधित है। तो इसमें आपको मैं दही वाली मगम्मा और ढहते विश्वास दोनों से संबंधित 30 प्रश्न बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे जल्दी में। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए ले जा रही थी। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? मजबूरी में किया, स्वेच्छा से नहीं किया। वो जानती थी कि यदि साथ नहीं रहेगी तो ये अपना धन जो है रंगप्पा को दे सकती है, जैसा कि उसको मालूम हो गया था। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में है, जहाँ रंगप्पा जो है रोज मगम्मा को परेशान करता था, मिलता था। क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? मुझे नहीं, ये यहाँ पर गलत लिख गया है। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, किसने कहा? नजम्मा ने कहा। ये नजम्मा ने कहा, मैंने कहा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न गलत लिख गया है। अगला है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे है, बिल्कुल ठीक है। ये कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, ये गांव के सभी लड़के हैं जो बांध बांधने में सहयोग कर रहे थे। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो ढहते विश्वास। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, किस कहानी की पंक्ति है? ढहते विश्वास की कहानी है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे। लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? गुहाल में गई पशुओं को खोलने के लिए। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? लक्ष्मी है, क्योंकि जो बड़ा लड़का है वो बांध रहा है, जो पति है वो कलकत्ते में नौकरी कर रहा है। हल किराए पर लेकर बीघे पर जमीन में खेती कौन करवाती थी? लक्ष्मी। 1 बीघा जमीन जो है इनके पूर्वज छोड़ गए थे। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, किस कहानी की पंक्ति है? तो दही वाली मगम्मा कहानी की पंक्ति है ये। मगम्मा अपना रुपया कहाँ रखती थी? माँ जी के रखना चाहती थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माँ जी के पास रखना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया था। माँ जी के पास रखना चाहती थी, रखती नहीं थी। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? बहू को। मगम्मा ने किससे कहा दुखी रहने पर भी हंसकर बात करनी चाहिए? माँ जी से मगम्मा ने कहा। मगम्मा क्यों डर गई थी? कौवा के स्पर्श हो जाने से। वह पोता के लिए मिठाई ला रही थी तो कौवा ने उठा लिया था, इससे वो डर गई थी। मगम्मा के श्रृंगार पर किसने फबती कसी थी? बेंगलुरु में पढ़ने वाला लड़का, क्योंकि वह
मखमल का जो ब्लाउज पहने हुए थी उसी पर उसने उपहास किया था। मगम्मा तथा नजम्मा के बीच विवाद का कारण क्या था तथा समझौता का माध्यम कौन था? तो पोता। विवाद का कारण भी पोता था, क्योंकि उसकी माँ नजम्मा जो है उसको एक दिन मार रही थी, तो मगम्मा ने मना किया और दोनों के बीच में समझौता का माध्यम भी वही बना। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। किस पाठ की पंक्ति है? तो यह ढहते विश्वास की पंक्ति है। कटक को बचाने के लिए किसने पत्थर के बांध बनवाए थे? महाराज ययाति केसरी ने। ध्यान दीजिएगा, ये पहले भी कई बार आया है, कई बार केसरी दे देता है, ययाति केसरी देता है, लेकिन महाराज ययाति केसरी। सभी विकल्पों को पढ़ करके उत्तर लगाइएगा। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, गांव तक यह खबर पहुंचाने के लिए गुणनिधि को किसने चुना? सरपंच ने गुणनिधि से कहा कि गांव में जाकर के लोगों को बता दो। लोग हाँफते हुए किधर दौड़ने लगे? टीले की ओर। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसे भेजा था? अच्युत को, जो उसका बड़ा पुत्र है। लक्ष्मण के छोटे पुत्र की आयु लगभग कितनी है? 1 वर्ष है। टीले पर कब मेला लगता है? चैत्र महीना की संक्रांति को लगता है। बाढ़ आने पर लोगों ने कहाँ शरण ली? स्कूल की छत पर शरण ली और टीले पर शरण ली। अगला देखते हैं। ये माँ और नगर, इन 2 पाठों से लगभग 15-15 प्रश्न हैं। जो लेखक परिचय, पात्र परिचय के अतिरिक्त प्रश्न है वो जरूर याद कर लें, उसके बाद इसे देखें। अगला प्रश्न है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया, या कौन सा महीना माँ के लिए आशा भरा महीना आया? तो अगहन। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। जब मंगू की माँ अस्पताल में जाती है, वह अंदर देखने की इच्छा व्यक्त की, तो किसने कहा? तो मेट्रन ने कहा। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? गौशाला से देती थी। वो कहती थी कि मैं माँ होकर के सेवा नहीं कर सकती, तो कौन कर सकता है? पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कमरे बंद कर अलग कमरे में रखा जाता था। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ का पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था। रात में रोशनी जलती रहने पर इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? माँ ने कहा। किसने कहा था अगस्त महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? एक ज्योतिषी आया था गांव में, उसने कहा था। माँ अपनी चारों संतानों में किसे सबसे अधिक प्यार करती है? तो मंगू को, क्योंकि बताया गया इस कहानी का मुख्य विषय है कि माँ जो है अपंग पुत्र को ज़्यादा प्यार करती है। अस्पताल में भर्ती कर माँ कितने बजे घर वापस आई? 11:15 बजे वापस आ पाई थी। माँ के आचरण से गांव वाले क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जो सुबह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि माँ पागल हो गई है। अगला है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? व्यवहार कुशल है। मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ कैसी थी? बहुत उद्विग्न थी, बहुत परेशान थी। पापाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? काल्डवेल की रचना है। पहले दिन पापाती को क्या था? बुखार था। मदुरै को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? मेदोरा। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? बहुत तेज बुखार होने के कारण। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। पापाती को कौन सा रोग था? अनुमान लगाया गया था कि मेनिंजाइटिस है। इलाज होने से पहले वो अस्पताल से चली गई थी, लेकिन बड़े डॉक्टर ने कहा था कि लगता है कि उसको मेनिंजाइटिस है। बली अम्माल को कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरै जाने के लिए कहा था? तो गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने कहा था कि सुबह पहली बस से इसे शहर ले जाना। पापाती के ठीक हो जाने पर उसकी माँ क्या करेगी? उसने कहा यदि पापाती ठीक हो जाती है तो वैदिश्वरन के मंदिर में धन भेंट करने के लिए, रेजगारी चढ़ाने के लिए। किस नगर के अस्पताल का वर्णन है? अस्पताल मदुरै नगर का वर्णन है। पुत्री के इलाज के लिए
बली अम्मा किसके शरण में जाने के लिए सोचती है? तो कहती है यहाँ से ले जाएंगे, बुखार ही तो है, तो गांव के वैद्य और ओझा के पास ले जाने के लिए, कि ओझा के पास ले जाकर उसको झरवा देंगे। अगला प्रश्न है, अस्पताल के डॉक्टर कैसे थे? बड़े डॉक्टर तो बहुत ईमानदार थे, दयालु थे, बहुत अच्छे थे, तथा अन्य जो डॉक्टर थे वो संवेदनहीन थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में है, मदुरै तमिलनाडु में है। बली अम्मा को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था जो भूल गई थी? 48 रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। लंबी कतार को देखकर बली अम्मा को किस पर गुस्सा आया? मृत पति पर। उसे लगा कि आज यदि पति होते तो मैं परेशान न होती। बली अम्मा रूम नंबर 48 किसके साथ गई? अमलराज के साथ गई। पापाती को भर्ती करने के लिए कितने बजे सुबह बुलाया गया था? तो 7:30 बजे बुलाया गया था। आगे देखेंगे, धरती कब तक घूमेगी? इस पाठ से 15 प्रश्न हैं, 14 प्रश्न हैं, ध्यान से देखें। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? 50 रुपये। सीता रुआसी क्यों हो गई थी? अपना काला ओढ़ना देखकर 3 बेटे, 2 वक्त की रोटी और 1 माँ। किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। अगले दिन सीता ने क्या किया? घर छोड़ दिया। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? पुष्पा ने कहा। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? कैलाश ने कहा, जो बड़ा पुत्र था। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। किस दिन सीता को लगा कि लापसी फीकी है? नाहर सिंह वाले दिन। बच्चे कौन खेल खेल रहे थे? माई माई रोटी दो शराबगियों के पाटे पर खेल रहे थे। कहाँ खेल खेल रहे थे? ऐसा भी आ सकता है। अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? सीता की। सीता किसके कितने कितने दिन एक एक लड़के के पास रहती थी? तो 1 माह। सीता के लिए दाल का हलवा किसने बनाया था? राधा ने। आशा है आप यदि यह वीडियो अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका 19 नंबर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।